इन 8 राज्यों में से 3 राज्यों के नतीजे आज, जिसका सीधा मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कहां है 24 में। आपने इंडिया अलायंस की चर्चा की थी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में तो इंडिया अलायंस खंड खंड टूटते हुए दिखाई पड़ा है। नीतीश कुमार ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ऐसा बिजी हो गई है कि उसने इंडिया अलायंस को बिल्कुल साइडलाइन रखने का काम किया है। कैसे किस तरह से वाक युद्ध हुआ है अखिलेश यादव के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में, यह भी हमने देखा है। तो इंडिया अलायंस के कहीं कोई संभावना अब इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद दिखती नहीं है। अब तो महत्वपूर्ण यह होगा कि कांग्रेस अपने आप को एकजुट रखे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज के परिणाम के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की कुर्ताफाड़ जिस तरह से होगी, उसमें कांग्रेस को एकजुट रख पाना बहुत मुश्किल होगा। कोई ना कोई कांग्रेस से बाहर जाएगा। यही स्थिति राजस्थान में होगी। सचिन पायलट दोषारोपण कर रहे होंगे अशोक गहलोत पर, और अशोक गहलोत अपना ठीकरा फोड़ रहे होंगे सचिन पायलट पर। कोई ना कोई इनमें से पार्टी छोड़ करके बाहर जाएगा। तो अब तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चालू होने वाली है। लेकिन अब ये इंडिया अलायंस का सपना तो बाद में देखे, पहले कांग्रेस को एकजुट रखे। नतीजे अगर आपके हक में आते हैं, यही रुझान आगे फोड़ने के लिए चेहरे तलाशे जाए। ठीकरा तो फोड़ने, लेकिन आपके लिए भी दिक्कत होगी कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुख्यमंत्री पद के लिए भी चेहरों में ठीक ठाक खींचतान होगी। स्थितियां आपके घर में भी बिल्कुल शांत हो ऐसा नहीं है। कोई खींचतान नहीं होगी, कोई खींचतान नहीं होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित। चलिए, 100 का आंकड़ा रुझान में पार कर लिया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। इनमें तो जीत का सेहरा के शिवराज सिंह चौहान के सर ही बंधेगा। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर ये प्रदर्शन रहता है तो यकीनन काबिल तारीफ है और अपने आप में एनालिसिस होगा इसका। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे ये भी माना जाएगा ना कि ये परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स को लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि कहीं पर आक्रोश से अगर सरकार बन जाती है तो ये उस सरकार की खामी होती है कि जिस सरकार के खिलाफ लोग, जनता है, उसके खिलाफ वोट कर दिया और सरकार बना दी। लेकिन अगर कहीं कोई सरकार अपनी रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब जनता ने उसकी नीतियों पर, उसकी उपलब्धियों पर, उसके कार्यक्रमों पर, उसकी कार्यप्रणाली पर मुहर लगाने का काम किया है। और मुझे लगता है इतिहास लिखने का काम करेगी कि इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन राकेश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ में पर आप निश्चित रहिए, बिना सीएम के तो राज्य नहीं चलेगा ना। सीएम के नाम पर मुहर भी लगेगी, कौन सीएम बनेगा ये पार्टी तय करेगी। ठीक है राकेश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पिछड़ना, वो राज्य जिसका ऐलान आपकी सरकार ने किया था, वाजपेयी जी ने। तेलंगाना में आप सिर्फ 3 सीटों पर आगे हैं। लोकसभा चुनाव में इससे ज्यादा सीटें आपने जीती थी। क्या आपको लगता है कि मंथन करने की जरूरत है? कहां कमी रह गई? देखिए, मैं देख रहा हूं आपकी टैली जिस तरह से बढ़ती हुई दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब 31 सीटों तक पहुंचती हुई दिख रही है। आप याद करेंगे 2018 के परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 15 सीटें मिली थी। 31 सीटों तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के अच्छे परफॉर्मेंस को दिखा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये परिणामों में तब्दील होगा ना, अभी ये रुझान है, जब ये रुझान परिणामों में तब्दील होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उलट स्थिति करते हुए आएगी और सरकार बनाने की अवस्था में भारतीय जनता पार्टी। 1 घंटे की बात और है, लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के जो टैली है उसको हम डिस्कस करें, यहाँ पर मनोज जी 105 सीटें, 18 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी आप इतनी टफ फाइट वहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपके विधायक भी नाराज हो सकते हैं, जनता में भी एक फटीग हो सकता है। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, अगर यही नतीजे तब्दील होते हैं तो शिवराज सिंह चौहान एक और बड़े नेता के तौर पर सामने आएंगे। हाँ, देखिए फिलहाल इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। इस इलेक्शन में अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ऐसा कोई इशू नहीं था जिसके दम पर कि ये इलेक्शन वो कॉन्टेस्ट करते। और शिवराज सिंह के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का किसी भी तरीके का इशू नहीं था। और आप देखिएगा कि उनकी जो लाडली बहना स्कीम है और महिलाओं के लिए जो उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए और उसको जिस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, मेरे ख्याल से उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज के जो भी रिजल्ट होंगे उस पर होगा। शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंट से लीड किया बाद में, और 165 उन्होंने जो रैलियां हैं वो करी। और हमारे रिपोर्टर्स कहते थे कि सबसे ज़्यादा डिमांड शिवराज सिंह चौहान की थी।